नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम लेक्चर विद गोविंद में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं राज्य के राज्यपाल के पद के बारे में। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे राज्यपाल के पद के बारे में महत्वपूर्ण बातों को, साथ में राज्यपाल की नियुक्ति से लेकर राज्यपाल की शक्ति तक की आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। समझते हैं राज्यपाल के पद को। तो भारत के संविधान में राज्यपाल की बात जो है छठे भाग में करी गई है, अनुच्छेद 153 से लेकर 161 तक। भारत के संविधान में जो है छठे भाग में राज्यपाल की बात कही गई है, अनुच्छेद 153 से लेकर 161 तक। भारत के संविधान में अनुच्छेद 153 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि हर एक राज्य में जो है एक राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। हर एक राज्य में एक राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। लेकिन आप सभी को याद होगा सातवां संविधान संशोधन अधिनियम। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तो मैं बता देता हूं ये क्या कहता है। सातवां संविधान संशोधन, अगर आप सभी को याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तो मैं बताता हूं क्या कहता है ये सातवां संविधान संशोधन अधिनियम। सातवें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक ही व्यक्ति किसी दो राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 153 कहता है, अनुच्छेद 153 कहता है कि हर एक राज्य में एक व्यक्ति जो है वो राज्यपाल के पद पर नियुक्त हो सकता है। लेकिन सातवां संविधान संशोधन कहता है कि एक ही व्यक्ति किसी दो राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। अब आप लोगों के मन में विचार आता होगा कि जब एक व्यक्ति किसी दो राज्यों का जो राज्यपाल बनता होगा तो उस वक्त उसकी सैलरी क्या होती होगी, सैलरी कैसे मिलती होगी? उसकी डबल सैलरी तो नहीं मिलती। तो ऐसा कुछ नहीं होता। सैलरी का भाग कम होता है राज्यों के ऊपर, व्यक्ति का कम नहीं होता, ना ही बढ़ता है। राज्यों के ऊपर जो है सैलरी का भार कम हो जाता है। अब वो जो भार कम होने का डिसीजन है वो लेंगे हमारे राष्ट्रपति जी, क्योंकि जब एक व्यक्ति किसी दो राज्यों का राज्यपाल बनता है तो 50-50 की हिस्सेदारी हो जाती है कि एक राज्य 50% सैलरी देगा, दूसरा राज्य 50%, या 60-40 की भी हो सकती है। ये डिसाइड करेंगे हमारे राष्ट्रपति जी कि राज्यपाल की सैलरी कैसे देनी है, किस राज्य से कितना प्रतिशत लेना है जब एक व्यक्ति किसी दो राज्यों का राज्यपाल बनेगा। आते हैं अब इस पद के बारे में कि राज्यपाल का पद क्या होता है। एक्चुअल में मैं कहूं तो राज्यपाल का जो पद है वो एक एजेंट का पद होता है। राज्यपाल का जो पद होता है वो एजेंट का पद होता है। अब आप पूछोगे एजेंट किसका, तो एजेंट जो है वो राष्ट्रपति का ये एजेंट के रूप में कार्य करता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन राज्य से जुड़ी है वो सभी की सभी वो राष्ट्रपति को देता है, ट्रांसफर करता है, सभी की सभी। चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन क्यों ना हो, राष्ट्रपति जब चाहे वो उस राज्य से के राज्यपाल से कुछ भी जो भी चीज चाहिए, जो भी चीज उसको जानना है उस राज्य के बारे में, तो उस राज्य के राज्यपाल से मंगवा सकता है। तो कहीं ना कहीं एक सहायक का पद है, यानी एक सहायक है, एक एजेंट है राज्य का राज्यपाल। इस पद पे बैठने वाले व्यक्ति की नियुक्ति कैसे होती है ये भी जानना बहुत जरूरी है कि उस पद पे जो राज्यपाल का जो पद है उस पे बैठने वाले व्यक्ति की किस प्रकार से नियुक्ति करी जाती होगी। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो 155 में इसकी नियुक्ति की चर्चा करी गई है। भारतीय संविधान में 155 अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा करी गई है। कैसे करी जाती है राज्यपाल की नियुक्ति? तो संविधान में तो कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करी जाएगी। अब आप लोगों के मन में विचार आता होगा कि जब राज्यपाल इतना महत्वपूर्ण है तो उसकी राष्ट्रपति क्यों नियुक्ति करता है? क्यों ना हम उसका सीधा चुनाव करवाएं, क्यों ना हम राष्ट्रपति की पद्धति ही अपना लें राज्यपाल की नियुक्ति के लिए भी। तो भारतीय संविधान निर्माताओं के पास भी ऐसे कई सारे सुझाव आए थे, क्योंकि भारतीय संविधान निर्माताओं के पास जो थे वो दो तरीके थे चुनाव करवाने के राज्यपाल के, या तो वो प्रत्यक्ष चुनाव का अपना लेता या अप्रत्यक्ष। लेकिन इन दोनों में से उन्होंने किसी को भी नहीं अपनाया। ऐसा क्यों? अगर राज्यपाल की नियुक्ति प्रत्यक्ष चुनाव से होती तो जरा सोच के देखिए, मुख्यमंत्री और राज्यपाल की तालमेल बैठ पाती? जरा आप खुद सोचिए। अगर राज्यपाल की नियुक्ति प्रत्यक्ष जैसे हम चुनाव डालने जा रहे हैं वैसे हो जैसे मुख्यमंत्री की होती है, तो क्या राज्यपाल और मुख्यमंत्री
का तालमेल कभी बैठ पाता? अगर सेम पार्टी के दोनों व्यक्ति हैं तब तो तालमेल बहुत अच्छा, लेकिन कहीं विपक्षी पार्टी के हुए तो क्या तालमेल बैठ पाता? आप सोच के देखिए जरा, विकास के कार्य हो पाते किसी राज्य में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अब आप बात करेंगे, चलो ठीक है सर, मान लिया प्रत्यक्ष चुनाव नहीं करवा सकते, तालमेल नहीं बैठ सकता, तो आप प्रत्यक्ष चुनाव करवाइए। आप प्रत्यक्ष चुनाव क्यों नहीं करवा सकते सर? आप जरा सोचिए, आप प्रत्यक्ष चुनाव, कितनी लंबी प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति की, साथ में खर्चीली प्रक्रिया भी। और राज्यपाल का पद क्या है? एक एजेंट, एक सहायक का पद होता है। सहायक किसका? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के सहायक के लिए एक चुनाव कहीं ना कहीं राज्य के ऊपर चुनाव का भार तो बढ़ा सकता है, कहीं ना कहीं खर्चे में वृद्धि कर सकता है, और भारत जैसे देश में खर्चा वृद्धि कहीं ना कहीं गलत होगा। तो इसलिए जो है वो आप प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति को भी नहीं अपनाया गया। तो सर राष्ट्रपति को क्यों लिया गया कि राष्ट्रपति ही इसकी नियुक्ति करे? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि राज्यपाल जो है वो सहायक है, एजेंट है। किसका? राष्ट्रपति का। तो संविधान निर्माताओं ने एजेंट को सोचा कि राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करे। अब जो अगर राज्यपाल की नियुक्ति होती है तो एक पेपर होता है, एक व्यक्ति की पूरी डिटेल होती है, राष्ट्रपति के द्वारा मोहर लगाई जाती है कि यह व्यक्ति इस राज्य का राज्यपाल अब नियुक्त किया जाता है। दैट्स इट, राज्यपाल बन गया। कोई प्रक्रिया नहीं, कोई सुझाव नहीं, कोई कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, कुछ क्वालिफिकेशन जो है वो महत्वपूर्ण है। वो होने पर ही किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाता है तो वो क्वालिफिकेशन जो है वो सभी की सभी पूर्ण करी जानी चाहिए उस व्यक्ति के द्वारा। क्या क्वालिफिकेशन है जान लेते हैं उसके बारे में, कि भारत के संविधान के द्वारा क्या क्या क्वालिफिकेशन और शर्त दी गई है राज्य के राज्यपाल में, तो जान लेते हैं। बात करें राज्य के राज्यपाल के क्वालिफिकेशन की, तो जो सबसे पहली क्वालिफिकेशन है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। किसका नागरिक होना चाहिए? भारत का। भारत का नागरिक, वह विदेशी नहीं होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर जानी चाहिए। 35 वर्ष की आयु जो है वो पूर्ण कर जानी चाहिए, पूर्ण। चाहिए। तीसरे, स्थानीय निवासी ना हो। स्थानीय निवासी क्या सर? ये मैं बताता हूं, मैं क्यों ना हो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ना हो। साथ में मुख्यमंत्री से परामर्श, मुख्यमंत्री से परामर्श। तो ये जो 4 क्वालिफिकेशन है ये पूर्ण होनी चाहिए। क्या क्या? भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी व्यक्ति को अगर राज्यपाल बनाना है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना आवश्यक है। साथ में उस व्यक्ति के द्वारा 35 वर्ष की जो आयु है वह पूर्ण कर जानी चाहिए, और इसके साथ ही वह स्थानीय निवासी ना हो। स्थानीय निवासी का शर्त इसलिए डाला गया, जब इस संविधान निर्माण हुआ उस वक्त ये स्थानीय निवासी का जो प्रबंधन था वो नहीं था। उस वक्त जो स्थानीय निवासी की जो क्वालिफिकेशन की शर्त है वो नहीं डाली गई थी, अब जाके इसको लाया गया है संविधान में। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है कि क्योंकि अगर स्थानीय निवासी होगा तो जिस राज्य का वह राज्यपाल होगा, उस राज्य की क्षेत्रीय पार्टियों के द्वारा कहीं ना कहीं बात जो है वो बिगड़ सकती है, इसलिए स्थानीय निवासी ना होने की शर्त डाली गई। और साथ में मुख्यमंत्री से परामर्श, ताकि मुख्यमंत्री की सलाह के द्वारा अगर राज्यपाल बनाया जाएगा किसी को तो दोनों में तालमेल अच्छा रहेगा। लेकिन इसी के क्वालिफिकेशन के साथ कुछ शर्तें भी दी गई है। पहली शर्त क्या है कि ये किसी सदन का सदस्य ना हो, किसी सदन का सदस्य ना हो। दूसरी, लाभ के पद पर ना हो, तो ये तो शर्त भी दी गई कि वह किसी भी सदन, विधानमंडल या विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए वह व्यक्ति। अगर वो व्यक्ति ऐसा है तो उसको राज्यपाल बनने के तुरंत बाद ही उसको अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा, उसको अपने सदन की जो सदस्यता है वो छोड़नी पड़ेगी। और साथ में दूसरी शर्त ये कही गई कि वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। तो ये बात हो गई इसके क्वालिफिकेशन की।
अब बात कर लेते हैं उसके शपथ के बारे में कि राज्यपाल का शपथ किस प्रकार से दिलाया जाता है और शपथ दिलाता कौन है, कौन दिलाता है शपथ, जरा बताइए आप मुझे। हमने राष्ट्रपति की जब चर्चा करी थी तो राष्ट्रपति में शपथ कौन दिलाता था, जरा आप सभी बताइए मुझे। राज्यपाल की जो शपथ की प्रक्रिया है वो कौन पूर्ण कराता है, तो राज्यपाल को जो शपथ है वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अगर वो मान लीजिए उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है, अपने पद पर रिक्त होता है उसका पद, तो कौन दिलाएगा उसको पद? राज्यपाल का अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होता है तो उसका जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं न्यायाधीश के, वो पद शपथ दिलाएंगे, उनके द्वारा शपथ पूर्ण कराई जाएगी राज्यपाल की। अब बात कर लेते हैं इसका कार्यकाल की, तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है इसका। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और राष्ट्रपति के प्रश्न पर्यंत अपने पद पर रहता है। कई बार ये विवाद भी चला है कि राष्ट्रपति जब चाहता है वो पद से हटा सकता है राज्यपाल को, तो वो विवाद है, उसको हम रहने देते हैं। अभी हम बस इतना समझते हैं कि वो 5 वर्ष के लिए कार्यरत होता है। उनका जो कार्यकाल है राज्यपाल का, जिस दिन से पद पर बैठता है उस दिन से 5 वर्ष तक पद पर रहता है वो। अब बात कर लेते हैं राज्यपाल की शक्ति, बहुत महत्वपूर्ण है राज्यपाल की शक्ति। राज्यपाल की जो शक्ति है वो 4 प्रकार की होती है। सबसे पहली कार्यकारी, दूसरी विधायी, तीसरी न्यायिक और चौथी जो है वित्तीय। सभी शक्तियां राज्यपाल की महत्वपूर्ण शक्तियां होती है। कार्यकारी शक्ति में जितने भी राज्य के द्वारा होने वाले कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम पर ही किए जाते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है, साथ में विभागों मंत्रियों का शपथ दिलाता है, साथ में विभागों का आवंटन भी जो है मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष की नियुक्ति है वो भी राज्यपाल के द्वारा करी जाती है। साथ में अब आइए विधायी शक्ति के ऊपर, तो सत्र का सत्रवासना करता है ये जो है सत्र को बुलाता है, भंग कर सकता है, बुलाता है बैठक को, सत्रवासना करता है और विघटन भी कर सकता है राज्यपाल। दूसरा पॉइंट इसमें ये कि जो पहला जो होता है चुनाव के पश्चात जो पहला विधान जो सत्र आयोजित होता है उसमें संबोधन करता है। हर वर्ष के पहले सत्र को संबोधन करता है राज्य का राज्यपाल। अब आ जाइए न्यायिक शक्ति पे, तो न्यायिक शक्ति के अंतर्गत जो है वो क्षमा कर सकता है कि ये किसी भी प्रकार का दंड जो है माफ कर सकता है, केवल मृत्यु दंड को ये क्षमा नहीं कर सकता। साथ में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के सलाह से राज्यपाल के द्वारा करी जाती है। अब आइए वित्तीय शक्ति पर। वित्तीय शक्ति की बात करें तो राज्य के बजट को जो है वो पेश करवाता है, विधानमंडल के पटल पर रखवाता है ये। साथ में कोई भी विधेयक, धन विधेयक है या नहीं है, उसके लिए सहमति आवश्यक है राज्यपाल की, ये इसकी वित्तीय शक्ति है। राज्यपाल के पास शक्ति है कि कोई धन विधेयक है या नहीं है, इसकी विवेचना बताए कि अगर है तो पूर्व सहमति आवश्यक है इसकी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए वित्तीय समितियों का गठन करता है। वित्तीय समितियों का जो है वो गठन करता है, किसकी? पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग हर 5 वर्ष में जो है वित्त आयोग का जो गठन करता है। तो ये बात हो गई राज्यपाल की वित्तीय शक्ति की। अब इसके अंतर्गत हम बात करेंगे राज्यपाल की वीटो शक्ति और राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, इन दोनों पे बात करेंगे हम आने वाली वीडियो में। हम जानेंगे कि कैसे कोई विधेयक को राज्यपाल जो है वो रोक सकता है राष्ट्रपति की शक्ति के लिए, वो हम आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे। और मैं इसी तरीके की वीडियो बनाता रहता हूं, तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। और राज्यपाल से जुड़ी कोई भी परेशानी अभी भी अगर आप बच रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं उसका आंसर आपको दूँ। और जल्द ही आने वाले दिनों में मैं राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों की विवेचना, तुलनात्मक विवेचना जो है उस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ।
धन्यवाद।